Hi, actually today I am going to teach you position vector in space because we have already studied in previous classes position vector in a plane. So let's start. Actually स्पेस का मतलब होता है कि आप किसी भी जैसे स्पेस 3D प्लेन, स्पेस मीन्स 3D प्लेन। एक्चुअली हम लोग जो आज स्टडी करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर इन 3D 3 डायमेंशनल फिगर की हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कि ये मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस यानी 3 कोऑर्डिनेट की बात करने वाला है। ये एक्स एक्सिस, ये वाली आपकी वाई एक्सिस और ये आपका क्या है जेड एक्सिस। इस मतलब कि ये स्पेस ले लो कहीं पर भी, तो ये क्या चीज़ है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा इस ऑरिजिन से टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट की तरफ से डायरेक्टेड लाइन होगा या लाइन सेगमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस। सो अब इसको समझिए कि एक्चुअली ये तो आपने बोल दिया कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बट इस पॉइंट तक हमें पहुंचने के लिए 2 वे अब भी है आपके पास। एक तो डायरेक्टली इस ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करो, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा वे आपको ये है कि इस पॉइंट पे अगर मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुँचना है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुँचना, तो हम क्या करेंगे इस एक्स के अलोंग कुछ डिस्टेंस का ट्रेवल करेंगे, फिर वाई के पैरेलल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एंड देन इस पॉइंट पे यहाँ पर आएंगे। तो इसमें एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट कवर करने पड़ रहे हैं। वाइल जबकि आपको यहाँ पर इससे पहले जब आपने प्लेन में पढ़ा था तो प्लेन में क्या करे थे आप 2 कोऑर्डिनेट कवर कर रहे थे, या तो ये इस रेक्टेंगल की इस पार्ट की बात कीजिए, इस पार्ट की बात कीजिए, या फिर इस रेक्टेंगल अगर इधर वाला फेस इधर अगर इसको क्यूबॉइड बना दे, क्यूबॉइड मतलब कुछ इस टाइप का फिगर, देखिए कुछ इस टाइप का फिगर अगर मैं बना दूँ कुछ इस टाइप का, तो इस टाइप का अगर जब फिगर बनाएंगे तो ये गौर से देखिए तो ये ऐसा क्यूबॉइड है या क्यूब कह सकते हैं, क्यूबॉइड जैसे है। तो इसमें टोटल 6 फेसेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 फेसेस है। अब कह रहे हैं कि इसमें आप कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले एक्स में आप ट्रेवल करते हैं, नीचे से चलिए क्योंकि स्पेस यहाँ से इसको ओरिजिन कंसिडर कीजिए और इस पॉइंट पे आपको पहुँचना है। तो इस पॉइंट पे पहुँचना है, या ये रहा आपका ओरिजिन, तो एक्स में चले, वाई में चले, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे जेड में ऊपर चलेंगे। एक्स इसको बोल रहा हूँ मैं, वाई इधर, वाई हालांकि इधर होता है और जेड इधर है, आप इसको एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई और ये जेड। जैसे अभी मैंने इसमें बनाया था, इसको ऐसे रखा था, इसको ऐसे रखा था और इसको ऐसे रखा था। तो ये वाली आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका क्या चीज़ है जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अगर पहुंचना था हमें कैसे पहुंचेंगे, इस एक्स के आप अलोंग चलेंगे, फिर जो y था y इधर है बट y के पैरेलल हम लोग इधर ट्रैवल करेंगे, एंड देन z इधर है बट इसके ऊपर इसके पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं z के अलोंग ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो z के अलोंग इधर ट्रैवल करते हैं, x में y में और z में, यानी कि 3 एक्सिस में आपको क्या कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो अगर आपको 3D प्लेन में, कहने का मतलब स्पेस में अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर जनरली आप अब भी क्या करते हैं r से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है विच इज़ जनरली डिनोटेड बाय वेक्टर आर से हम लोग क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। अब एक बात समझ लो कि इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल में हम लोग क्या करते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, दैट इज जस्ट कंसीडर इट एक्स एक्सिस, अनदर कोऑर्डिनेट दैट इज वाई एक्सिस and third one that is z axis, x axis, y axis and this is z axis. Let in Cartesian coordinate point this point is O and that is origin। इस पॉइंट को हमने क्या किया O दैट इज ऑरिजिन, हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये क्या चीज़ है ऑरिजिन। अब क्या करेंगे कि ये जो स्पेस है 3D स्पेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जस्ट लेट इट बी एनीथिंग। अब पोजीशन वेक्टर की बात करें, इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं, और 3D में है तो आप समझ रहे हैं इसके लिए 3 आपको कवर करने पड़ेंगे पैरामीटर, पहला x के अलोंग, y के अलोंग एंड देन z के अलोंग। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो कितनी हो जाएगी, मान लो कि आप x y एंड z 3 आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y एंड z।
अब इस पॉइंट पे आपके पास जो पहुंचने का जो वे है, एक तो आपका डायरेक्टली ये वाला रास्ता जिसे आप क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टेड टू द पॉइंट, जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, और कहाँ से, ओरिजिन से, दैट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, जनरली डिनोटेड बाय आर। अब सवाल है कि एक्स में कैसे ट्रेवल करेंगे, इधर एक्स में ट्रेवल करेंगे देन वाई में ट्रेवल करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, एक्स में कुछ ट्रेवल करते हैं आप, कितना, एक्स सपोज की कितना ट्रेवल करेंगे एक्स, एंड देन क्या करते हैं वाई में। अब देखिए इसके लिए जो आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे इसके लिए कैसे बनेगा, तो कुछ इसका इस टाइप से बनेगा, देखिए कुछ इस टाइप से, और ये जो आपका प्लेन है, जो नीचे वाला प्लेन कोऑर्डिनेट वो ये है, ठीक। अब यहाँ से ये वाली जो है, रुकिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रहे। ये आपका हो गया क्या चीज़, एक्स, ये हो गया एक्स, ये रहा आपका जेड, और ये जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, वाई, ये क्या हो जाएगा वाई, ये होगा आपका वाई, समझ रहे हैं। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स के अलोंग चले तो इसको क्या बोलेंगे एक्स, या इसको एक्स, और ये जेड है तो ये आपका हो गया जेड, और ये भी हो गया आपका जेड। तो इस तरह से आप इसके, ये हो गया आपका y, ये हो गया x, और ये हो गया z। तो इस केस में आपको क्या चीज़ चाहिए, इस केस में अगर इसका r वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर, तो इस पोजीशन वेक्टर को क्या r कैसे लिखेंगे, x में हमको कितना चलना पड़ेगा, x के साथ जो डायरेक्शन है उसको क्या लिखते हैं y के साथ क्या चीज़ j कैप, और z के साथ k कैप। तो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप प्लस z k कैप। इस तरह से आपके पास इस तरह से 3D प्लेन में आपको क्या निकल के आ गया, पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया। अब इसको और भी तरीके से आप फिगर बना सकते हैं, और भी इसको फिगर समझने के लिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं फिगर। मान लो कि ये क्या आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका रहा क्या चीज़, जेड एक्सिस, ये क्या आपका जेड एक्सिस। इसके लिए क्या करेंगे 3D समझने के लिए, जैसे अभी मैंने वो चौक का डब्बा लेके आपको समझाया था, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड बना करके समझ सकते हैं। इसको क्यूबॉइड बना करके कैसे समझ सकते हैं, देखिए मान लो कि ये एक आपका 3D प्लेन बना रहा हूँ मैं, ये इस तरह से, इसको सबको ज्वाइन कर दीजिए ऐसा। अब सॉरी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे ये। अब इसको गौर से अगर देखा जाए तो ये वाली जो, अब ये वाली जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेन को गौर से देखा जाए तो ये आपका यहाँ से अगर देखिए आप, तो ये कुछ ऐसा ही डब्बा जैसे दिख रहा है, जिसमें ये इसका बाहर वाला पार्ट है, आउटर सरफेस हो गया, ये वाला जो है आपका बाहर वाला सरफेस, उसके बाद ये वाला इसका साइड वाला, और ये वाला इसके साइड वाला, और ये जो है आपका ये वाला जो साइड देख रहे हैं, ये वाला जो सरफेस देख रहे हैं, ये आपका जो बेस हो गया। क्या चीज़ हो गया, बेस। कहने का मतलब इसको ऐसे अगर खड़ा कर दिया जाए, इस डब्बा को गौर से देखें तो ये जो सरफेस है जिसको मैंने ये कलर किया है, ये कलर किया हुआ पार्ट ये वाला सरफेस है, और ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका इस साइड वाला हो गया, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस साइड वाला, और ये जो है अपर ये वाला पार्ट, और ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें गौर करें तो इसको बोल रहे हैं हम लोग ऑरिजिन, मतलब इसको बोल रहे हैं ऑरिजिन, इसको बोल रहे हैं ऑरिजिन। आपका पोजीशन किसका फाइंड करना है, इसका, इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना। तो यहाँ से एक तो सीधा यहाँ गए, और दूसरा वे मैंने बताया था एक्स में चले थे, वाई में चले थे, और जेड में चले थे। तो इस चीज़ को अब यहाँ से फिगर को बनाएंगे तो ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या चीज़, एक्स, और ये वाला आपका पार्ट कितना है, जेड, और ये जो आप ट्रेवल कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी आपकी वाई, और ये जो आपका पॉइंट है पी, इसका पोजीशन वेक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। अब सोचिए इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, इस कोऑर्डिनेट से ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन हो गया आपका ये वाला चीज़, यही, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं आर, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग वेक्टर आर। तो इसको हम लोग ऐसे भी फिगर से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका अब देखिए ये फिगर इससे एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है, आपका मैच क्यों नहीं कर रहा है, मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि मैंने कैसा बना दिया। देखिए बुक में किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको समझने में देखिए किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ये ऐसा है, इसको क्या किया, अगर मैं कुछ इस टाइप का अगर बनाऊँ, तो इस बार जो बनेगा आपका फिगर क्यूबॉइड, देखिए 3D प्लेन कुछ इस टाइप का बनेगा, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब देखिए आपका अब जो प्लेन बन रहा है ये कुछ ऐसा प्लेन बन रहा है, मतलब कि ये कुछ ऐसा प्लेन बन रहा है, देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, ये वाला चीज़, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस बार यहाँ से जो है ये वाला कोऑर्डिनेट को अब क्या किए, यहाँ से जो है ये वाला, देखिए ये वाला आपका x हो गया, ये वाला आपका z हो गया, और इस पर y जो होगा कुछ ऐसा होगा,
कुछ ऐसा होगा, ये होगा आपका क्या चीज़, y, ये क्या चीज़ हो जाएगा y। और एक्चुअली देखिएगा तो ये भी आपका y है, बट ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ से आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों नहीं लग रहा होगा परपेंडिकुलर, बट आप किसी क्यूबॉइड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो देखिए, ये वाला आपका डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, और ये डायगोनल यहाँ पर है, देखिए ये वाला डायगोनल, ये फर्स्ट ये आपका सरफेस है बेस का, तो ये वाला डायगोनल गौर से देखिए, ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल, यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया बेस का डायगोनल और ये यहाँ से परपेंडिकुलर है। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है परपेंडिकुलर है, गौर से देखिए। और आपका पोजीशन वेक्टर कुछ ये वाला चीज़ है, इसको बोल रहे हैं आप पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो दोनों फिगर को अगर गौर से देखेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, बस मैंने ये से ऊपर बना दिया, इसके नीचे बना रखा है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और यहाँ जो आपका ये वाला जो फिगर है कुछ इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए आपको केवल इतना ही समझना है कि आपको अगर ये 3D प्लेन है, कोई भी स्पेस है, किसी भी स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट है, मान लो ये स्पेस है, कई बार मैंने ये फिगर बनाया, ये स्पेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट स्पेस में, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स में ट्रेवल करते हैं, वाई में ट्रेवल करते हैं और जेड में ट्रेवल करते हैं। तो एक्स में हमने कंसिडर किया कितना, एक्स करा, तो और y के अलोंग हमने y कवर करा और z के अलोंग z कवर करा। अब है कि x के अलोंग कैसे पता चलेगा कि x के अलोंग कवर करा, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आई कैप लगा दिया। इससे पता चल रहा कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड किसके अलोंग कवर कर रहे हैं हम लोग, x एक्सिस के अलोंग, और j आपको ये बता रहा है कि ये जो y है y मैग्नीट्यूड y एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, और z जो है ये जो k बता रहा है आपको क्या चीज़, z के अलोंग। तो इस तरह से आपका जो ये पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, वेक्टर r जो है वो किसके, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से आपके पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब सवाल है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड समझने के लिए वो मैंने फिगर तो मिटा दिया, अच्छा कोई बात नहीं। मैग्नीट्यूड तो सिंपली आप इसका क्या चीज़ है, इसके लिए आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट उसका क्या आया था, प्लेन में जब पढ़े थे तो प्लेन में ये कितना था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था बताइए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, ये आया था। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड है तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले तो ये बात, अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर पूछ सकता है, दूसरी बात कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, तो ये हुआ। अब सवाल है कि ये पोजीशन वेक्टर सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, उसमें तो समझ में आया था कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था, क्योंकि प्लेन में था, प्लेन में ये वाली पॉइंट थी और यहाँ से सीधा आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये किया, और ये वाला चीज़ आपको पता चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो इससे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स पी की जगह एक्स और ये वाई, सॉरी पी की जगह वाई स्क्वायर प्लस बेस की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपने लगा दिया। यहाँ आपने क्या किया कि ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। तो इसको एक बेसिक लॉजिक से आप समझिए। बेसिक लॉजिक ये कहता है कि मैंने बोला कि ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी ओरिजिन है, और ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या चीज़ है, ये वाला ओरिजिन, और ये वाला पॉइंट आपका पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट के आपका क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। तो इसको इससे ये जो ओरिजिन है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट, ये बीचों बीच ऐसे जो पॉइंट लाइन जाएगा, उस लाइन को क्या बोलेंगे आप, अगर ऐसे ले आप और यहाँ पर एक बात करें, यहाँ स्पेस में एक पॉइंट ले ले हम, यहाँ पर एक स्पेस में, तो यहाँ से जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब यहाँ से जो एक पॉइंट ले रहे हैं आप, तो इस पॉइंट में ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट अगर आप ऐसे कुछ ले रहे हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यही चीज़ क्या है, डायगोनल है। ये चीज़ क्या है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है क्यूबॉइड का, वही यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर आप फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप सबसे क्यूबॉइड में आप डायगोनल आप जानते हैं क्या होता है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता था वो क्या होता था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता था इस तरह से। तो अब इसके बेसिस पे भी आप बना सकते हैं। लेंथ को आप क्या बोल सकते हैं, लेंथ को मान लो इसका x, ब्रेथ को कंसिडर कर लो z या कुछ भी y z, और ये जो हाइट है, हाइट टाइप का क्या हो गया y, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर प्लस h के जगह क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर। तो इस तरह से अगेन आपके पास जो डायगोनल थी वो यहाँ पर क्या बन रहा, पोजीशन वेक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक समझिए कि आखिर साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने ये चीज़ कैसे लिख दिया, ये जो क्यूबॉइड का ही लिखा, तो ये कैसे लिख दिया। हमको लगता है कि
आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पर देखिए इसको लिखा कैसे ये। तो अभी मैंने एक फिगर बनाया था, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया था, ये था, ऐसा कुछ लिया था मैंने, ठीक। और इस टाइप का डायग्राम मैंने अभी तुरंत बनाया था बोर्ड पे, और बोला था कि इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोले थे, जेड एक्सिस, इसको बोला था मैंने एक्स एक्सिस, और इसको बोला था मैंने वाई एक्सिस। इस तरह से आपने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या चीज़ चाहिए आपको, आपको ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या चीज़ है, पी है। ये पॉइंट क्या है आपका, पी है। इस पॉइंट पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये आपका कोऑर्डिनेट। और ये आपका ऐसे समझ लो, ऐसे कुछ ऐसे डब्बा, थोड़ा सा फिगर छोटा बड़ा बन सकता है, तो उसमें नहीं घबराइएगा। ये आपका ऐसा फिगर, क्योंकि ओपन हैंड से बना है तो एग्जैक्ट तो फिगर बनेगा नहीं। तो ये आपका ऐसा कैसा है, ये वाला फिगर इस डब्बे के जैसा, मतलब क्यूबॉइड के जैसे। अब देखिए आपका ओरिजिन क्या है, आपका ओरिजिन ये है, और आपको ये आपकी ओरिजिन है, और आपको फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कुछ ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर आर। अब सवाल है कि गौर से देखिए कि ये जो बेस है, इसका जो बेस का जो सरफेस है, वो बेस का सरफेस आपका कौन सा है, वो एक्चुअली ये है आपका बेस का सरफेस। ये क्या है आपका बेस का सरफेस। गौर से देखिए, ये आपका क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला क्या है आपका बेस का सरफेस है, ये वाला। अब बेस का जो सरफेस है ये वाला, इस बेस के सरफेस में गौर से देखिए, तो इस बेस का जो डायगोनल है, ये जो बेस का जो डायगोनल है, इस बेस के डायगोनल से इसको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल कितना के इक्वल होगा बताइए, तो ये है एक्स, ये है आपका जेड, मतलब ये डायगोनल आपका हो जाएगा √x² प्लस z²। क्यों, क्योंकि फर्श, घर का फर्श देख लीजिए तो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। मैंने फिगर ऐसे बोला था, मैंने फिगर कुछ ऐसा टेढ़ा ये लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली घर का फर्श जैसे समझिए, यही देख लीजिए। इसको अगर टेढ़ा करके देखोगे आप तो ऐसे दिखाई देगा टेढ़ा, बट ये टेढ़ा नहीं है, ये देख लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेस है। कैसा फेस है इसका, 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। ये कैसा, स्क्वायर फेसेस। तो उस केसेस में ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, बट टेढ़ा है नहीं, आपका ये फिगर है कैसा, इस क्यूब के जैसे, या क्यूबॉइड कंसीडर कर लीजिए। तो इसका जो फर्स्ट फेस है, कोई भी फेस लीजिए, सारा फेसेस या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायरल होगा। तो अगर रेक्टेंगुलर भी कंसीडर करते हैं तब पर भी इसका ये वाला ऐसा कुछ फिगर बनेगा। और ये जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअली आपका क्या है, गौर से देखिए, तो ये आपका डायगोनल है। क्या चीज़ है आपका, डायगोनल। और ये चीज़ कितना होता है डायगोनल, आप किसी भी फिगर में बताइए, किसी को भी। आप इसी को अगर राइट एंगल बोल रहे हैं, और इसी को अगर आप राइट एंगल बोलिएगा, इसी को अगर राइट एंगल बोलिएगा, तो ये वाला चीज़ जो अगर ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये क्या होता है, √L² प्लस b² बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन वहाँ पर आपने क्या बोला कि ये जो आपका फिगर है, ये जो आपका फिगर है, ये आपका x है, और ये आपका z है। ये क्या आपका z है। अब गौर से देखें, अब कैसा अगला फिगर कैसा, सुनिए। अगला फिगर कुछ इस टाइप का है, देखिए ये। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, परपेंडिकुलर। यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इस टाइप का। देखिए ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से इसको जब ज्वाइन कर देंगे, इस ये ओरिजिन इसको कंसीडर कर रहे हैं, इससे जो आप इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो यही आपकी क्या है, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को कैसे आपने फाइंड करा, इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने के लिए अब गौर से अगर देखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है, इस डायगोनल पे, ये जो डायगोनल है, ये हाइट जो हाइट कैसा एंगल बना रहा है, 90 का बनाता है। कैसा बनाता है, 90 का। तो इस चीज़ को ध्यान, सॉरी, या फिर इसको डायगोनल को ये वाला नहीं लेकर के आप इसका कौन सा पार्ट ले लीजिए, ये वाला पार्ट लीजिए, ये वाला। तो यहाँ से जो हाइट होगा, ये वाला हाइट कौन सा, ये वाला जो हाइट होगा, ज़्यादा और समझ लीजिए, ये वाला जो हाइट होगा, इसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए, इसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी हाइट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका है h, ये है आपका √x² प्लस z²। इस फिगर में गौर से देखिए। अब आपका डायगोनल क्या लीजिएगा, इसका डायगोनल कौन सा लेंगे, इसका डायगोनल ये वाला लीजिएगा, और यहाँ से ये फिगर, अब देखिए कितना गंदा फिगर बन रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाइए और आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए नहीं तो इससे भी समझ सकते हैं, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं। ऐसा एक रेक्टेंगल आप ले लो,
ये आपका क्या चीज़ हो गया, ये ओरिजिन, ये आपके बेस का डायगोनल, बेस का क्या चीज़ हो गया, ये डायगोनल। तो ये था x और ये था कितना z, तो ये वाला हो गया आपका कितना x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इस डायगोनल पे एक हाइट होता है, ये वाला हाइट जो इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरह से कुछ, ठीक इस तरह से। अब ये आपका क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो ये वाला जो होता है इस पे कितना का होता है, 90 का होता है। इसको इससे आपने ज्वाइन कर दिया तो ये वाला जो पॉइंट है यही आपका पोजीशन वेक्टर r है, ये पॉइंट आपका p है, ये है x y और ये z, ये है x y और z। आपको ये वाला चीज़ फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना तो कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि हाइट किसी भी कॉर्नर, किसी के दीवार के तीनों कॉर्नर से बात करेंगे, देखिए तीनों कॉर्नर से ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से जो है, यहाँ से या यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, तो यहाँ से एक और हाइट, इसी के जैसे एक हाइट यहाँ पर खड़ा रहेगा, यहाँ पर कैसे रहेगा, खड़ा रहेगा। तो इससे इसको जब ज्वाइन कीजिएगा इससे इस पर, तो ये कितना का होता है, 90 का होता है। ये जो बेस वाला जो ये डायगोनल है इस पे ये कितना का बनाता है, 90 का बनाता है। तो ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर से क्या बन गया, एक राइट एंगल, जिसमें ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये आपका बेस है और ये कितना है, जो h जिसको बोल रहे थे वो आपका परपेंडिकुलर है। तो इससे फिर से आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब r का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है किसके, अंडर रूट किसके, बेस के स्क्वायर के। तो बेस कितना दे रखा है बताइए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर कितना है बताइए, एच का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये फिर से अंडर रूट एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट हट जाएगा और ये इधर कितना पड़ जाएगा, एच स्क्वायर। तो फाइनली आपका फिर से वही आ गया एक्स स्क्वायर। और एच जिसको बोल रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पर है क्या, वो यहाँ पर y है, क्या चीज़ यहाँ पर y है। तो यहाँ पर h की जगह क्या आप यूज़ कर लेंगे, y यूज़ कर लेंगे। तो फिर से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो ये वे सीखा आपने, यही चीज़ आपने अभी जो फिगर बनाया था मैंने, वहाँ पर कुछ ऐसा फिगर, ये ऐसा ही फिगर था। देखिए ये जो फिगर बनाया था मैंने, यही फिगर था। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा छोटा बना गया था, इसलिए ये वाला ले रहे थे हम लोग, ये वाला चीज़। इसका डायगोनल, इसका जो डायगोनल लिए थे वो डायगोनल ये लिए थे और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। देखिए फिर से ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ही फिगर ये है, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो 3D प्लेन में जो पोजीशन वेक्टर होगा उस पोजीशन वेक्टर का आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो इतना कुछ आप इसको समझने के लिए मैंने इतना कुछ समझा दिया, बस आप डायरेक्टली आपको याद रखिए कि इसका क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड केस जो इसमें आएगा वो इसका क्या पूछ सकता है आपको, यूनिट वेक्टर। क्या पूछ सकता है इसको, यूनिट वेक्टर पूछेगा। तो आप जानते हैं कि वेक्टर आर बाई वेक्टर क्या लिखेंगे, मोड ऑफ वेक्टर आर। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर आर आपको कितना दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड होल डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाल के रखा आपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड नंबर में इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।